एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो कि दिसंबर मंथ में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको दिसंबर मंथ के जो इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं वो डेफिनेटली आप उसको कंप्लाई करके चलें ताकि आपके कुछ एडवर्स कंसिक्वेंसेज उसके वजह से ना हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेकंड ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। तो अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलें तो मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हूं और इनकम टैक्स की कैलेंडर मैंने खोल रखा है। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स का कैलेंडर खोलेंगे, मैं जनरल ड्यू डेट्स की बात नहीं करूंगा जो आप हर मंथ में कंप्लाई कर रहे हैं, जो वन टाइम ड्यू डेट एक बेसिकली पड़ रही है और जो कि आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट है। मैं सिर्फ इस वीडियो में उसके बारे में ही बात करके चलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ड्यू डेट की बात कर रहा हूँ वो वैसे तो जनरल ड्यू डेट है, बट इस आपके फाइनेंशियल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 से मार्च 23 की अगर बात करूं तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है और वो है आपकी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं करते हो तो जैसे ही जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा की होती है तो उस केस में आपको, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है ड्यू डेट्स के अंदर में, तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 234 कैपिटल बी के अंदर। तो 234 कैपिटल बी और 234 कैपिटल सी के अंदर आपको एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लगकर चलता है। तो उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपको विद इन ड्यू डेट्स एडवांस टैक्स की पेमेंट करके चलनी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी होती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं, या आप सीनियर सिटीजन का केस है तो उस केस में बेसिकली एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन के चलती है। उसके बाद जो अगली सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट है जो कि सबको अपने दिमाग में बैठाकर चलना है वो है 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि पहले ये डेट, लास्ट डेट इसकी होती थी 31 मार्च ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बट अब उसको 3 महीने से घटाकर डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर कर दिया गया है ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और वो क्या है, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 मीन्स द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर ऑल एसएससी provided the assessment has not been completed before 31 December 2022। अगर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट ही 31 दिसंबर से पहले ख़त्म हो गई है तो उस केस में इस डेट की रिलेवेंसी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर कोई असेसमेंट आपकी नहीं हुई है और अगर आपकी अभी तक कोई रिटर्न पेंडिंग है तो फटाफट से आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लीजिए, या आपने अगर रिटर्न फाइल ही नहीं की है तो आपको उसको फाइल करके चल लेना है। इस ड्यू डेट के बाद अगर आप करते हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपको कंडोनेशन अप्रूव ना किया जाए डिपार्टमेंट के थ्रू। ओके, तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको खास कर दिसंबर मंथ में ध्यान रखनी है। एक तो है 15 दिसंबर 2022 और एक है 31 दिसंबर 2022। होप आपको ड्यू डेट सब समझ में आ गई होंगी कि क्या है इन ड्यू डेट्स पर और आपको क्या करके चलना है। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं जीएसटी की तरफ। जब आप जीएसटी में आएंगे तो जीएसटी में भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यू डेट है, वैसे तो जनरल ड्यू डेट्स और भी हैं बट जो सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपकी ये पूरे ईयर का हिसाब किताब होता है इस रिटर्न के थ्रू, वो है आपकी एनुअल रिटर्न, जिसमें आप कई सारी चीज़ों का रिकन्सिलेशंस करके चलते हैं और एक आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं जो कि है आपकी GSTR 9C। तो इन दोनों की ही ड्यू डेट जो है वो है 31 दिसंबर 2022। ओके, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो माइट भी हो सकता है कि इस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा सके, क्योंकि जो GSTR 9 का टेबल 8A है वो अभी भी डिपार्टमेंट के
पॉइंट ऑफ डिपार्टमेंट के बिहाफ से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस बार जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी हैज़ बीन मेड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 IFF GSTR file filed by your corresponding supplier up to 30th नवंबर 2022। तो ये वाला जो अपडेट था कि 30 नवंबर तक जो भी मिस्टेक्स थी आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, वो आप चेंज कर सकते थे 30 नवंबर 2022 को। ये वाले अपडेट के हिसाब से अभी आईटीसी आपके टेबल 8A में नहीं एक्यूमुलेट किया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू। तो जब अगर वो एक्यूमुलेट नहीं हुआ है तो आप रिटर्न कैसे फाइल करके चलेंगे? बट आपको इस चीज़ों को कंसिडर करके चलना है कि अभी कोई ऐसा सच एक्सटेंशन नहीं है। तो हमारे लिए अभी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही है फॉर GSTR 9 एंड GSTR 9C। फिर जीएसटी में कुछ जर्नल ड्यू डेट्स की भी हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो जीएसटी में आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे तो जर्नल ड्यू डेट्स आपको डैशबोर्ड पे ही मिल जाते हैं। जैसे कि GSTR 3B आपको 20 दिसंबर तक करके चलनी है अगर आप मंथली फाइलर हो। अगर आप क्वार्टरली QRMP फाइलर हो तो उस केस में जनवरी 2022 जनवरी 2022 जनवरी 22 और 24 2023। अगर आप क्वार्टरली या QRMP फाइलर हो उस केस में फिर आपको अपनी GSTR 1 नवंबर मंथ की दिसंबर 11 तक फाइल करके चलनी है। IFF अगर आप फाइल करते हो वैसे तो ऑप्शनल होता है, बट आपको अगर क्रेडिट पास ऑन करना है, आपको मैंडेटरी है फाइल करें, तो उस केस में आपको दिसंबर 13 2022 तक करके चलना है। फिर उसके बाद अगर आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइलर हो तो उस केस में आपकी ड्यू डेट होगी 13 जनवरी 2023 और CMP 08 की जो अक्टूबर से दिसंबर की क्वार्टर की होगी वो जनवरी 18 2023। तो अगर आप इंपॉर्टेंट दिसंबर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो जो मंथली फाइलर हैं उनको अपनी GSTR 3B 20 दिसंबर तक फाइल करके चलनी है, और जो GSTR 1 है वो जो मंथली फाइलर हैं उनको 11 दिसंबर 2022 तक करके चलनी है फाइल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको इस ड्यू डेट्स के बारे में पता चल सके अगर वो इन ड्यू डेट्स के बारे में अवेयर ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।